और एक और अहम खबर रोहतक से। कांग्रेस विधायक बी बत्रा ने एसआईआर पर एक बार फिर से सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सभी मतदाताओं से वोट सत्यापन कराने की अपील की और ये भी कहा कि वोट कटने से बचाने के लिए फॉर्म जरूर भरा जाए। 2024 वोटर लिस्ट वालों को भी फॉर्म भरना होगा। 2002 से पहले और बाद के मतदाताओं के लिए अलग प्रक्रिया है। बीएलओ को मतदाताओं की मदद करने की जिम्मेदारी मिली है। राजनीतिक दलों से अभियान चलाने की भी अपील की। मैं कोई बीएलओ के काम पे नहीं सोच रहा। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, इलेक्शन कमीशन के सेक्शन के मुताबिक BLO 2 की पोस्ट क्रिएट की गई है, जिसको कहते हैं ब्लॉक लेवल एजेंट 2। और एक होता है वो BLA 1। मैं खुद अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का BLA 1 हूँ और मैंने ही BLA 2 अपॉइंट की है। तो उन BLO को बिल्कुल ट्रेनिंग दे के, सब कुछ दे के, अब ये सामने मेरे BLO 2 खड़ा हुआ है, ये सामने खड़ा हुआ है, ये सुरेंद्र BLA 2 बैठा हुआ है, ये BLO 2 बैठा हुआ है, हमारा ब्लॉक प्रेसिडेंट है और BLA 2 बैठा है। बाकायदा ये सारे इंश्योर कर रहे हैं, उनके साथ जाके फॉर्म बंटवा भी रहे हैं BLA 2। और उसमें कोई पॉलिटिकल आदमी जाए, सब पार्टी के इकट्ठे भी कई जगह लोग जाते हैं, BLO के साथ जाते हैं। BLO कई बार ये कहता है कि मेरे को बता दो, घर बता दो, मैं बांटाऊँगा। कहते हम जहाँ पर खड़े हैं सारी गली में जाकर बांटा, कोई दिक्कत नहीं। और BLO के साथ BLA जा सकता है, इसमें कोई क्या आपने अपने कार्यकर्ताओं को भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं? बिल्कुल। आसपास मोहल्ले में जो लोग हैं, कुछ बहुत से लोग ऐसे हैं। नहीं, हमारा BLA 2 जो हमारा है वो पूरे हल्के के अंदर, पूरे बूथ के अंदर अगर 1200 वोट है तो 1200 वोटों तक पहुंच रहा है और इंश्योर कर रहा है कि इतने वोट, इतने इनॉमिनेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। कई जगह डेथ हो चुकी है, एक बूथ में 50-50 लोग मिल रहे हैं, उनके लिए भी जो लोग शिफ्ट हो चुके हैं, कई वोटों का बिल्कुल पता ही नहीं लग रहा। हो सकता है किसी टाइम बोगस वोट बने होंगे तो वो भी वोट इंस्ट्रक्शंस हैं कि जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, कल को डॉक्यूमेंट नहीं देने पड़ेंगे। तो हम उनको इंस्ट्रक्शन है कि जो जिनकी मृत्यु हो गई है, जो परमानेंटली शिफ्ट कर चुके हैं, जो परमानेंटली मकान बेच चुके हैं और जिनका अनट्रेसेबल हैं, उनके बेशक BLO को है कि वोट बेशक काट दे।